हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 बजटिंग टिप्स ऑफ बिगनर्स के लिए। तो ये बिगनर्स लोग के लिए है। बजटिंग टिप्स उन लोग को बहुत ज़रूरी होता है। अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करो सबसे पहले तो, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना इनकम आ रहा है और कितना आप खर्च कर रहे हैं। तो हर महीने अपने टोटल इनकम और खर्चा लिखना शुरू कर दो, ठीक है। एक सिंपल स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का यूज़ करो। ये थोड़ा सा कट करके आया है, प्रिंट अच्छा नहीं आया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इससे तुम्हें पता चलेगा पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट वाइज में लिख करके लाता हूँ जो आपको सुनने में और भी अच्छा लगे और आपको तरीका को यूज़ करने में और भी बढ़िया लगे। जितना ट्रांसपेरेंट होगा ट्रैकिंग, उतना बेहतर प्लान बनेगा, ठीक है। ये स्टेप तुम्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस देता है। कौन सा ये ट्रिक है? सबसे पहला मैं नाम दिया हूँ अपने इनकम का और एक्सपेंस को ट्रैक करने का, ठीक है। दूसरा मैं दिया हूँ बजट बनाना सीख लो। अच्छा, बजट बनाने से क्या फ़ायदा होगा आपको? एक फिक्स्ड मंथली बजट बनाओ जिसमें ज़रूरी और नॉन एसेंशियल चीज़ें अलग लिखी हो, ठीक है। उसके बाद 50-30 रूल फॉलो करो। ये 50-30-20 रूल का क्या है मैं बताता हूँ, ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। इसमें है कि 50% नीड्स आपको अलग कर लेना है, 30% वांट्स और 20% का सेविंग तो एकदम करना ही करना है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो 20% का आपको सेविंग तो एकदम हो जाएगा। जो 30% आपको डालना है, जो जो वांट है एकदम ज़रूरी है घर के लिए वो, और 50% नीड जो आपको चाहिए। तो हर महीने के स्टार्टिंग में बजट रेडी कर लो सबसे पहले तो। ये दूसरे नंबर का पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। और बजट के हिसाब से ही खर्च करना सीख जाओ। तो ये जो टॉपिक है बार बार मैं याद दिला दूँ, 10 बजटिंग टिप्स ऑफ बिगनर है। टॉप 10 जो बजटिंग टिप्स को नहीं फॉलो करते हैं वो बाद में जा करके किसी से लोन लेना पड़ जाता है या खर्च ज़्यादा हो जाने के कारण वो परेशान रहते हैं। उस वजह से ये मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ आज। तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट है सेविंग को प्रायोरिटी बनाओ। अच्छा, सेविंग को करना ही नहीं जानते, बस जो कमाया वो खर्च करना है। ये लेना है, वो कब ड्रेस ले लेना है, मिंत्रा में शॉपिंग कर लिए कोई, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी बहुत सारा बजट किसी किसी का गड़बड़ हो जाता है। सैलरी मिलते ही थोड़ा पार्ट्स को सेविंग में डाल दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट ताकि डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। ये पॉइंट सारा मैं खुद से लिखा हूँ। सेविंग को एक हैबिट बनाओ, एक ऑप्शन नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन इसको बनाना ही नहीं है आपको। तो मतलब सेविंग करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप कमा रहे हो, बाद में आपको कभी खर्च होगा तो कैसे कहाँ से लाओगे फंड। तो उसमें आपको सेविंग प्रायोरिटी को फर्स्ट में रखने के लिए कहा गया है मैंने मेरे तरफ से। अच्छा, इमरजेंसी के लिए अलग फंड जरूर रखो, ठीक है। इमरजेंसी है कुछ, उसके लिए एक अलग फंड बनाओ। उसके लिए कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में रखना शुरू कर दो, जो इमरजेंसी में सिर्फ उसको यूज़ करना है। अच्छा, डेब्ट से दूर रहना आपको। क्रेडिट कार्ड का मिस यूज मत करो। क्रेडिट कार्ड जब बहुत ज़रूरी है तभी यूज़ करो। मैं क्रेडिट कार्ड पे पहले भी एक वीडियो लाया हूँ। जो क्रेडिट कार्ड जिसको यूज़ नहीं है वो भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, लोन लेने से पहले रिपेमेंट कैपेसिटी का सोचो कि मैं तो लोन ले रहा हूँ, बट ये जो मंथली ईएमआई बनेगा वो मेरा कैसे पे मैं करूँगा, उसके लिए मैं बचा पाऊँगा कि नहीं। लोन लेने से पहले ये सोचना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट और ईएमआई टाइमिंग पे फोकस करो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट क्या लगने जा रहा है, ईएमआई टाइमिंग क्या, आपका उस टाइम सैलरी आएगा कि नहीं आएगा, ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डेब्ट तुम्हारे बजट को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अगर लोन लेना ही पड़े तो लो इंटरेस्ट ऑप्शन चुनो। जगह जगह पता करो जहाँ पे लोन इंटरेस्ट कम मिल रहा है। कहीं भी पता किए 10% में लोन मिल रहा है, अरे खुश हो गए कि लोन तो मिल ही रहा है, ले लिए। वैसे नहीं, जहाँ आपको कम मिल रहा है, 3% में भी मिलता है बहुत जगह, तो 2% में भी मिलता है, तो वो आपको पता करना है। उसके बाद आपको लोन से जुड़ना है, ना कि कहीं भी लोन मिल रहा है तो मुँह उठा के ले लिए। लोन सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है आज के डेट में। अगर आप ले रहे हो और आपकी सेविंग उस तरह की नहीं है तो आप गंदा फंसोगे आगे जा करके। तो ये सब चीज़ से दूर रहना है। अच्छा, चौथा बता दिया मैंने। ये 5th पॉइंट है मेरा, इमरजेंसी फंड रेडी रखो, ठीक है। कम से कम 3 से 6 महीना खर्च का सेव कर लो। खर्च कैसे सेव करना है, अभी इसको आपको मैं पहले ही बताया। वो फॉलो करने के लिए रूल 50, 30 और 20, वो एक बार फिर से वीडियो देख लेना या स्क्रीनशॉट लेना है। ये फंड सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ होना चाहिए। अच्छा, ये इमरजेंसी फंड का ये टॉपिक में आप देख सकते हो मैं क्या क्या लिख कर आया हूँ। ये सब आपको याद नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हेल्थ इशू, जॉब लॉस या अर्जेंट ट्रैवल में हेल्प करेगा ये चीज़ आपको। इस फंड को ईजिली एसेसिबिलिटी बैंक अकाउंट में रखो, ठीक है। एसेसिबल कर सकते हो जिसको, तो ये बैंक अकाउंट में आप रख सकते हो। रेगुलर अपडेट करते रहो, जैसे एक्सपेंस बढ़ते हैं उसी तरह से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसके लिए लेकर गया था, इमरजेंसी फंड रेडी रखने के लिए। अब अननेसेसरी खर्च को कट करो। ये आपका 6 नंबर का पॉइंट मैं दिया हूँ, इसको आपको दूर रखना है। अननेसेसरी को, जैसे सब्सक्रिप्शन सर्विस, जैसे बहुत कोई सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं,
यूज़ करना है नहीं, जियो का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो वो सब से दूर रहना है आपको। इम्पल्स शॉपिंग से बचो, होम कुक्ड फूड ज़्यादा खाओ, बाहर बहुत कोई खाते हैं, शाम होते ही बाहर का भूख आपको सताएगा। तो ये आप अगर देखोगे तो डेली का अगर आप 50 रुपीज़ का अगर मोमोज़ भी खा रहे हो, एक दिन गैप करके कभी पानी पूरी खा लिए या कुछ भी खा लिए, तो देखोगे कि 50 से 100 के बीच में आपका अगर डेली का खर्च हो रहा है तो 3 के आपका मंथली ऐसे ही जा रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ से बचना है आपको। होम कुक्ड में खाओ यार, सब कुछ बेहतर हो, हेल्थ पे भी ध्यान रहेगा। डिस्काउंट और ऑफर के स्मार्टली यूज़ करो, ठीक है। डिस्काउंट अगर कुछ लगता है कोई कपड़ा उपड़ा में या कुछ भी आपको लेना है, उस टाइप का गैजेट वगैरह है, घर का कुछ सामान है, तो उसमें आपको डिस्काउंट का वेट कर रहा है, यानी कि आपको सब चीज़ में आपको डिस्काउंट देखना है तभी लेना है। हर खर्चे से पहले सोचो कि क्या मुझे अभी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं। ये सब चीज़ को पहले देख लेना है, लिस्ट बना लेना है, उसके बाद आपको काम करना है। अननेसेसरी खर्च को कट करने का ये 4-5 टॉपिक था। ये पॉइंट मैं निकाल के लाया था खुद से लिख करके, तो इससे आप इन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब पढ़ोगे, हमेशा देखोगे तो आपको ध्यान रहेगा और आप खर्च कम करोगे। अच्छा, उसके बाद में है 7th नंबर पॉइंट में फाइनेंस गोल को सेट कर लो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करो, ठीक है। गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट और सेविंग प्लान बनाओ। गोल्स लिख कर रखने से मोटिवेशनल मिलता है। प्रोग्रेस मंथली चेक करो। जॉब गोल अचीव हो, अपने एफर्ट को रिवॉर्ड दो और विद इन बजट के हिसाब से जब रहेगा तभी आपको करना है। फाइनेंस गोल को सेट करने का ये 5 पॉइंट है, इसके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इन्वेस्ट स्टार्ट करो जल्दी, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तभी काम करता है जब अर्ली सेट करते हो। म्यूचुअल फंड, एसआईपी है, इंडेक्स फंड है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अरे 1K ही डाल दो ना, 2K डाल दो मंथली, सेविंग से निकाल करके, अपना ये सैलरी से निकाल करके। उसके बाद इन्वेस्ट से पहले बेसिक रिसर्च जरूर करो, किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो म्यूचुअल फंड आपका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उस हिसाब से आपको देख लेना है। हाई रिस्क वाले इन्वेस्ट अवॉइड करो अगर बिगिनर हो। अब बिगिनर के लिए ही मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, तो हाई रिस्क वाले सारे स्टॉक, म्यूचुअल फंड से आपको दूर रहना है। लॉन्ग टर्म व्यू रखो, शॉर्ट टर्म मार्केट से घबराओ मत, ठीक है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे तो आपको रहेगा कि नहीं, अभी तो 2025 चल रहा है, तो हमको अभी अगर 2035 तक ये क्या रिटर्न देगा, उस हिसाब से सोचोगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। शॉर्ट टर्म में सोचोगे कि मैं निकल जाऊँ पैसे कमा के, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही रहता तो सबको जॉब वॉब छोड़ के सारे यही करते, तो ये ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में ही विश्वास रखो, शॉर्ट टर्म में कोई पैसा नहीं बनता है, ठीक है। और ये 9 नंबर का पॉइंट है ये, कैश और डिजिटल बैलेंस मेंटेन करो। अच्छा, कैसे मेंटेन करना है ये? हर जगह कार्ड, यूपीआई पेमेंट यूज़ कर जरूरी नहीं है। अच्छा, कैश यूज़ करने से तुम्हें क्या होगा, रियल एक्सपीरियंस फील होगा कि हाँ मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है। ये चीज़ आपको अनुभव होने लग जाएगा। अरे यार, अभी तो मेरे को पैसा फिर से देना पड़ेगा पॉकेट से निकाल के, उसके बाद पैकेट से आपका खाली हो जाएगा। तो ये सब आपका स्मार्ट तरीका है। और अच्छा, ये सब अवॉइड मैं करने नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम छोड़ देना है यूपीआई और कार्ड से पेमेंट करना, वो ज़रूरी जगह में करना है। डिजिटल और कैश दोनों का स्मार्ट बैलेंस रखो। देखो, मैं यही पॉइंट अभी समझा रहा था, तीसरे नंबर पे जब फिर से लिखा हो, डिजिटल और कैश दोनों का स्मार्ट बैलेंस यूज़ करो। ये किसके लिए पॉइंट है? कैश और डिजिटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। जैसे फाइनेंशियल बजटिंग का बेसिक है, सीखते रहो। यूट्यूब चैनल्स में इतने सारे बुक्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं, ये सब पढ़ो, देखो क्या बता रहा है, किसके बारे में कैसे बता रहा है, उस सब कुछ देख करके आप फाइनेंस का बजटिंग अपना सेट कर लो। नॉलेज बढ़ाने से तुम्हें डिसीजन स्ट्रांग होंगे, ये सब भी पॉइंट है। अच्छा, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग ही सक्सेसफुल बजटिंग का की होता है। तो ये सब सारा चीज़ मैं खुद से लिख करके आपके समझाने के लिए लेकर के लाया था ये वीडियो। और ये वीडियो था टॉप 10 बजटिंग जो बिगनर लोग गलती करते हैं उसके लिए। तो आपको इसी पे ध्यान देना है और ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए कैश को कम यूज़ करना है और कार्ड वगैरह कम यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड कम यूज़ करना है। सारे पॉइंट्स को मैं फिर से रिपीट तो नहीं कर सकता, तो आप वीडियो को फिर से देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना सारे पॉइंट का, आपको बेटर आंसर मिलते रहेगा। तो मेरे चैनल पे बने रहोगे तो मैं सिंपल और आसान घरेलू भाषा में आपको ये सब बताते रहूँगा कि कैसे पैसे को बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इसी तरह का वीडियो लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। और देखता हूँ कब तक मैं आपको बेटर दे सकता हूँ और सब कुछ बढ़िया से रहा तो मैं एक दिन फेस के साथ भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा।